हेलो प्यारे विद्यार्थी, आपके लिए कक्षा 10 से संबंधित यह पार्ट 2 है। पार्ट 2 का मतलब यह विद्युत चैप्टर से हम इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका। यह दूसरा वीडियो वह बेसिक से था। यह एनसीईआरटी बेस, ठीक है। यह सरकारी बुक जो एनसीईआरटी बेस होता है वो सारे कॉन्सेप्ट में लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। देखिए मैं अभी पढ़ते हूँ थोड़ा सा। क्या है विद्युत? विद्युत के बारे में पढ़ेंगे ना। विद्युत का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? प्रवाह। वही क्या होता है? विद्युत। देखिए कहता है विद्युत का आधुनिक समाज में महत्व क्या है। पहले ये बात को हम समझते हैं, आखिर हम विद्युत क्यों बना रहे हैं, विद्युत को हमें क्यों आवश्यकता है, आधुनिक समाज में क्या जरूरत पड़ा कि हमें विद्युत के इतना महत्व दे दिए, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ घरों, हमारे अभी घर में देखिए बिजली के बिना बहुत सारे काम असंभव हो रखा है। हम लाइट में यूज करते हैं, कूलर में यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर में यूज करते हैं, मिक्सी में यूज करते हैं, और बहुत सारे ऐसे मशीन हैं, छोटे छोटे पार्ट है, यहाँ तक बाल सुखाने तक, शेविंग करने तक क्या है, विद्युत की आवश्यकता पड़ते हैं। वहाँ विद्युत सेल से भी ले सकते हैं, वहाँ विद्युत डायरेक्ट करंट से भी ले सकते हैं। देखिए तो घरों में, विद्यालयों में, अस्पतालों में तथा ऐसे ही अन्य संस्थाओं के लिए विविध उपयोग के लिए कहता है यह नियंत्रित कर सकने योग्य और सुविधाजनक ऊर्जा का रूप है। जो विद्युत है नियंत्रित कर सकने योग्य और क्या है? सुविधाजनक। हम बिजली तो बनाते हैं, लेकिन बिजली बनाने के बाद क्या उतना कितना हमें करंट चाहिए जिससे हमें एसी चल सके, फ्रिज चल सके, छोटे छोटे मशीन चल सके, तो उसे हम नियंत्रित भी करते हैं, ठीक है। ऊर्जा को हम संग्रह भी करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम घर घर तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं, विद्यालय तक, अस्पतालों तक, स्कूलों तक, बड़े बड़े कारखानों तक, जो क्या होता है उद्योगों तक, जो बड़े बड़े मशीन को चलाने के लिए क्या है, आवश्यक है न। 11,000 वोल्ट से 320 वोल्ट न 240 वोल्ट हम क्या करते हैं, घर में सप्लाई करते हैं, नहीं करते। हम ऊर्जा को क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर लगा क्या करते हैं, नियंत्रित भी हम क्या करते हैं, करते रहते हैं। तो वही कर रहा है। देखिए विद्युत का आधुनिक समाज में महत्व क्या है। यह घरों, विद्यालयों, अस्पतालों तथा ऐसे ही अन्य संस्थाओं के विविध उपयोग के लिए, ऐसे ही संस्थाओं के कौन कौन से संस्था, तो घर, विद्यालय, अस्पताल, बहुत सारे ऐसे संस्था है जिसके विविध बहुत सारे उपयोग के लिए कहता है एक नियंत्रित कर सकने योग्य, जो हम नियंत्रित कर सकने योग्य और सुविधाजनक ऊर्जा का क्या है, रूप है। इस अध्याय में हम और क्या क्या पढ़ेंगे, आखिर विद्युत वहां क्या है, कौन विद्युत क्या है, ठीक है, जिससे विद्युत बनती है। वह क्या चीज है जिससे विद्युत बनती है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आखिर विद्युत बनता किस चीज से। इस अध्याय में किसी विद्युत परिपथ में यह कैसे, ठीक है, प्रभावित होती है। कहता है किसी विद्युत परिपथ में यह किस प्रकार बहता है, प्रभावित होता है, यह क्या होता है, करंट ज्यादा जाता है या कम जाता है या तार जल जाता है, बहुत सारे चीज के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। कहता है किसी विद्युत परिपथ में यह कैसे प्रभावित होती है, वह कौन से कारक है जो किसी विद्युत परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित अथवा नियमित करती है। वह कौन सा कारक है जो विद्युत धारा के लगातार बहने देता है और क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। वो सारे कुछ के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। देखिए एक हेडिंग, पहला हेडिंग है विद्युत में क्या है, विद्युत धारा और परिपथ के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या चीज पढ़ेंगे, विद्युत धारा और क्या पढ़ेंगे, परिपथ। परिपथ का मतलब मान लीजिए रास्ता, परिपथ का मतलब क्या मान लीजिए, रास्ता, जिस रास्ता से विद्युत जाता हो। और धारा का मतलब क्या हुआ, बहना। तो बहना जिस प्रकार देखिए तालाब में क्या बह, जैसे हम देखते हैं हवा अभी चल रहा है, ठीक है, खुले आसमान में भी जहां हम हैं सांस लेते क्या होता है, वायु चलते हैं, तो वायु के प्रवाह को क्या कहा, वायु धारा, ठीक है। उसी प्रकार जल की प्रवाह को क्या कहा गया, जल धारा नहीं कहा गया। ये धारा किस प्रकार उत्पन्न होता है, तो क्या होता है, या तो वायु में रहेगा तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर क्या होगा, वायु की प्रवाह होता है। उसी प्रकार जल की प्रवाह, ठीक है, ऊंचाई से क्या होता है, ज्यादा ऊंचाई से निम्न ऊंचाई की ओर, और उसके दाब का भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इसी प्रकार हम पढ़ेंगे धारा के बारे में। आइए विद्युत परिपथ हम देखते हैं क्या होता है, ठीक है। विद्युत
परिपथ हम देखते हैं क्या होता है विद्युत परिपथ के बारे में, ठीक है। कहता है किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। वह रास्ता विद्युत परिपथ के देखिए क्या होना चाहिए, मान लीजिए यार रास्ता है इसका, ठीक है। वह रास्ता जो क्या हो बंद हो, क्या हो बंद हो, बीच से कट नहीं हो। अगर यहाँ कट है तो यहाँ से धारा यहाँ पर नहीं जाएगा, तो कट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, लगातार इसमें कट नहीं होनी चाहिए। करने का मतलब देखिए कहता है किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ को, इसमें सतत यानी लगातार क्या होता है करंट बहता है, लगातार क्या होता है करंट बहता है यानी धारा बहता है लगातार, बीच में कहीं भी कट नहीं हो। अगर बीच में कहीं भी मान लीजिए यह बल्ब है, इस बल्ब को क्या कर दिए हम यहाँ पर कट कर दिए, तो क्या यह बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। इसी को अगर यह जुड़ा रहेगा, लगातार जुड़ा रहेगा, कंटिन्यू जुड़ा रहेगा, यहाँ से अगर हम धारा देते हैं तो क्या होता है धारा प्रवाहित तो होकर क्या होता है यहाँ पर बल्ब जल उठता है। तो लगातार होना चाहिए, सतत होना चाहिए, बंद, बंद का मतलब क्या पूरा होना चाहिए, ठीक है। तो वही कहता है किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को, सतत तथा क्या होना चाहिए बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। वह रास्ता जिस रास्ता पर क्या होगा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो यानी धारा का प्रवाह हो, वो भी लगातार प्रवाह हो, रुक रुक का प्रवाह नहीं हो, ठीक है। वह रास्ता क्या होगा विद्युत परिपथ होगा। चलिए विद्युत धारा का मतलब मैंने आपको समझाया, जिस प्रकार वायु चलता है तो क्या कहते हैं वायु धारा, जल चलता है तो क्या कहते हैं जल बहता है पानी में तो कहता है जल धारा। उसी प्रकार अगर इलेक्ट्रॉन बहता है, इलेक्ट्रॉन क्या चीज में बहेगा, इलेक्ट्रॉन क्या चीज में बहेगा धातु के तार में, किसमें बहेगा धातु के तार में बहेगा। यह जो परिपथ बनता है, यह जो परिपथ के बारे में हम पढ़े, यह परिपथ क्या होता है वह धातु का क्या होता है तार होता है, तो धातु में क्या होगा लगातार बहेगा। वही देखिए तो धारा कहता विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित आवेश के परिमाण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। विद्युत धारा क्या होता है एकांक समय में, मान लीजिए इसमें से आवेश बह रहा है, इसमें से आवेश क्या बह रहा है क्यू बह रहा है, या मान लीजिए टी समय तक बढ़ा, क्यू आवेश बढ़ रहा है यहाँ टी समय तक बढ़ा, तो हमने क्या कह सकते हैं बात को समझिए। टी समय में कितना आवेश बहा तो क्यू आवेश बहा, टी समय में कितना आवेश इससे बहा तो क्यू, तो हम क्या कहेंगे एकांक समय में, यानी एकांक समय में तो एक कोई चीज में एक इसमें छुपा रहता है तो टी क्या आ जाएगा यानी क्यू बटे क्या हो जाएगा टी, क्यू बटे टी, क्यू बटे टी। कहने का मतलब एकांक समय में वह कम से कम समय में जो क्या होगा विद्युत धारा यानी एक सेकंड, मान लीजिए एक सेकंड में जो क्या होगा आवेश जितना ले जा सके, आवेश जितना बह सके वही क्या होगा विद्युत धारा। तो वही क्या किसी विशेष क्षेत्र से, सभी क्षेत्र से विद्युत धारा नहीं बहेगा, उसके लिए तार की आवश्यकता होगा, धातु की तार की आवश्यकता होगा, उसके लिए विशेष क्षेत्र हुआ। देखिए विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से, किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित आवेश के परिमाण द्वारा व्यक्त किया जाता है। कितना बहा अभी फिर से मैं बताते हैं, हमने क्या कहा टी समय में यह क्या क्यू आवेश बहा, टी समय में कुल कितना आवेश बह गया तो क्यू आवेश बह गया। तो हम कहते हैं एकांक समय में, एकांक मतलब एक सेकंड में क्या, तो यहाँ कोई चीज क्या रहता है इसमें एक छुपा रहता है, तो एक टी है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा बट्टा में हो जाएगा, तो एकांक समय में क्या होगा यानी क्यू बटे टी। इसी को क्या कहा गया आई, क्या कहा गया आई यानी क्या कहा गया विद्युत धारा, क्या कहा गया विद्युत धारा। चलिए या विद्युत आवेशों की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं विद्युत धारा। दर क्या होता है कोई चीज को समय से भाग दे दे, कोई चीज को समय से भाग कर दे वह दर हो जाता है। तो कुल आवेश और उस आवेश को ले जाने में लगा समय, तो वही क्या हो गया विद्युत धारा। देखिए विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को, विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं हम विद्युत धारा कहते हैं। कुल आवेश कितना ले गया तो कुल आवेश क्यू ले गया, कितना समय में ले गया तो टी समय में, समय से भाग देता है वह क्या होता है दर होता है। आवेशों की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं हम विद्युत धारा। ठीक अब आ जाइए
उन परिपथ में धातु के तार का उपयोग होता है। मैं बताया हूँ, यहाँ रास्ता जो होगा, परिपथ होगा, जो सतत यहाँ पर हम पढ़े हैं, विद्युत परिपथ के लिए नहीं पढ़े, किसी विद्युत धारा के सतत न, तो वह सतत प्रवाह किससे होगा? तो वह सतत प्रवाह होगा धातु के तार से। और कहता है आवेशों के प्रवाह की रचना इलेक्ट्रॉन करते हैं। आखिर इसमें बहता क्या चीज है? इसमें बहता है इलेक्ट्रॉन बहता है। क्या बहता है? इलेक्ट्रॉन। आवेशों की प्रवाह की रचना कौन करता है? तो इलेक्ट्रॉन करता है। इसमें जो बाहर है कौन बाहर है? तो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की प्रवाह ये क्या होता है? विद्युत धारा। देखिए कहता है जिस समय विद्युत परिघटना का सर्वप्रथम परीक्षण किया गया, जिस समय विद्युत घटना का सर्वप्रथम परीक्षण किया गया, उस समय इलेक्ट्रॉन का खोज नहीं हुआ था। ठीक है, जिस समय विद्युत परिघटना का सर्वप्रथम परीक्षण किया गया था, उस समय क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का खोज नहीं हुआ था। वही कह रहे हैं जिस समय विद्युत परिघटना का सर्वप्रथम परीक्षण किया गया था, उस समय इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं था, कोई जानकारी नहीं था। कहता इसीलिए विद्युत धारा को धन आवेश की प्रवाह माना गया। इलेक्ट्रॉन के खोज नहीं होने के कारण विद्युत धारा की प्रवाह को क्या माना गया? धन आवेश की प्रवाह माना गया। विद्युत धारा की प्रवाह को क्या माना गया? धन आवेश की। कहता इसीलिए विद्युत धारा को धन आवेश का प्रवाह माना गया। इसीलिए विद्युत धारा को क्या माना गया? जो धन आवेश की प्रवाह यानी धन आवेश जो बह रहा है यानी प्रवाह कर रहा है, उसी को क्या माना गया? विद्युत धारा माना गया। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या जानकारी नहीं था, इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी नहीं था। तथा धन आवेश की प्रवाह की दिशा ही विद्युत धारा की दिशा हुआ। क्योंकि उस समय ठीक है धन आवेश की दिशा को ही क्या माना था? धन आवेश की दिशा को ही क्या माना था बाबू? क्या माना था? विद्युत धारा का दिशा। इसीलिए धन आवेश की प्रवाह की दिशा को ही विद्युत धारा का दिशा माना गया। फिर से आपको पढ़ देते, बात को समझिए। जिस समय विद्युत धारा का खोज हुआ था, उस समय इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी नहीं था, इलेक्ट्रॉन का खोज नहीं हुआ था, जानकारी नहीं था। इसीलिए कहता है विद्युत धारा को धन आवेश के आवेशों की प्रवाह माना गया। विद्युत धारा को क्या माना गया? धन आवेशों की प्रवाह माना गया। तथा धन आवेशों की प्रवाह की दिशा को ही विद्युत धारा का दिशा हुआ। तो पूछेगा विद्युत धारा का दिशा किसे माना गया? तो जो धन आवेश की प्रवाह कर रहा था उसी को क्या माना था? विद्युत धारा का दिशा माना गया। लेकिन परिपाटी, जो चिन्ह परिपाटी होता है, तो परिपाटी के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में आपको पूछेगा परिपाटी के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन का जो ऋणावेश है, कहता इलेक्ट्रॉन का जो ऋण आवेश है के प्रवाह करता है, जो इलेक्ट्रॉन है उसका ऋण आवेश के जो प्रवाह करता है, ऋण आवेश जो क्या करता है? प्रवाह। ध्यान दीजिए, कहता है परिपाटी के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन का जो ऋण आवेश है के प्रवाह की दिशा में, ऋण आवेश के प्रवाह की दिशा के विपरीत जो ऋण आवेश के प्रवाह है, मान लीजिए ऋण आवेश इधर बह रहा है, इलेक्ट्रॉन के ऋण आवेश इधर बह रहा है, तो इसका दिशा क्या हो जाएगा? इधर। क्या होगा? इसका विपरीत दिशा में। क्या कर रहा है? ऋण आवेश की प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा में विद्युत धारा की दिशा माना गया। अगर इलेक्ट्रॉन के ऋण आवेश की दिशा इधर है तो विद्युत धारा का दिशा क्या होगा? उसका क्या होगा? विपरीत होगा। आइए विद्युत धारा के बारे में हम यहाँ भी पढ़े हैं, यहाँ भी देखते हैं। देखिए क्या होता है विद्युत धारा। यदि किसी चालक के किसी भी अनुप्रस्थ काट से समय t में नेट आवेश Q प्रभावित होता है, तब उस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित विद्युत धारा I को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। हमने आपको क्या बताया? हमने आपको बताया क्या t समय में कोई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मान लीजिए यह काट है, ठीक है, यह तार है, इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से कितना आवेश बह रहा है? तो Q आवेश बह रहा है। हम आपको क्या कहेंगे? एकांक समय में। क्या कहेंगे? एकांक समय में वह धारा कितना में बहता है? तो क्या हो जाएगा? एकांक समय में Q बटे T। इसी को क्या कहा गया? I। क्या कहा गया? I। तो देखिए वही बात है। कहता यदि किसी चालक की किसी भी अनुप्रस्थ काट से, किसी भी अनुप्रस्थ काट से, लेकिन उससे क्या होना चाहिए? चालक होना चाहिए, धातु होना चाहिए, ठीक है। समय t में अगर कुल आवेश Q क्या हो रहा है? उससे बहा,
कुल आवेश Q होगा क्या, उससे बहा यानी प्रवाहित होता है, तब उस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित विद्युत धारा I को इस प्रकार लिखते हैं, यानी I बराबर Q/T। पूछेगा विद्युत धारा का SI मात्रक कूलाम है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है, कूलाम है, जो लगभग यानी 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन में समाये आवेश के बराबर है। 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है, नहीं वही बात आपसे बोल रहा, क्या कर रहा है, विद्युत धारा का SI मात्रक कूलाम है, जो लगभग यानी 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन में समाये आवेश के क्या है, यह बराबर है यानी तुल्य है। बात को समझ गए, एक आवेश कहता, वही देखिए विद्युत धारा का SI मात्रक कूलाम है, जो लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन में समाये आवेश के क्या है, बराबर है। आवेश के क्या है, बराबर है। विद्युत धारा को 1 एम्पियर मात्रक है। विद्युत धारा का एक मात्रक क्या है, एम्पियर भी है ना, जिसे ए से सूचित करते हैं, एम्पियर को मापा जाता है। इस मात्रक का नाम कहते हैं आंद्रे मेरी एम्पियन, एक वैज्ञानिक था, यह रूसी वैज्ञानिक था, ठीक है। 1775 से लेकर 1836 में मान लीजिए इसका जन्म मृत्यु हुआ था, जो भी था उसने क्या किया था, यह खोज किया था। किसको खोज किया था, विद्युत धारा को। क्या किया था, विद्युत धारा के। उस वैज्ञानिक का क्या नाम था, आंद्रे मेरी एम्पियन, आंद्रे मेरी एम्पियर, इसीलिए उसके नाम पर ही इसका मात्रक का नाम पड़ा, नाम से ही फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया। वह कहाँ का था, फ्रांसीसी वैज्ञानिक था, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए।